हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ परफेक्ट रसोई में। दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं ये तवा नान। और ये नान देखो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और सॉफ्ट देखो कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आप बनाना चाहते हो ऐसे नान तो बने रहो रेसिपी में। तो नान बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें मेजरमेंट का ध्यान देना है। मेजरमेंट से अगर आप नान बनाओगे तो आपके नान बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरी यानी कि 100 ग्राम के जितना मैदा लिया हुआ है। आप देख सकते हो 100 ग्राम्स मैदा है, इसको हम बाउल में ऐड कर देंगे। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ इसमें कि आप मेजरमेंट ध्यान से लेना, तभी आपके जो नान है बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे। और ये आप 4-5 घंटे भी रखोगे तो भी ऐसे ही रहेंगे। अब देखो, इसमें मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे बेकिंग पाउडर 1 चम्मच के जितना। साथ ही इसके अंदर हमें ऐड कर देना है सॉल्ट, ले लेंगे हाफ टी स्पून के जितना। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून सॉल्ट ले लिया है। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें ऐड करना। एंड देन इसके बाद आपको बताऊंगा मैं किस मेजरमेंट से। ये मैंने 1/4 टी स्पून मैंने सोडा लिया था, मीठा सोडा है या फिर खाने वाला सोडा भी आप इसे कहते हो, ये भी इसके अंदर ऐड कर देना। 1/4 मतलब एक पिंच लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। लेकिन बेकिंग पाउडर आप अच्छी क्वांटिटी में लेना। मैं आपको इसका डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको परफेक्टली बना सको घर में और आपको परफेक्ट रिजल्ट इसका मिल सके। इसीलिए मैं आपको छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा ताकि आपका नान बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये चीनी। तो चीनी 1 चम्मच की जितनी चीनी ऐड कर देते हैं। इन सब चीजों को हम मिक्स कर देंगे और साथ ही ले लेंगे यहाँ पे दही। तो 1 बड़ी चम्मच मैंने दही लिया था। ये दही मेरे पास खट्टा है। तो इन सब चीजों को ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और अच्छा डो फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राई मिक्स करेंगे ताकि एक क्रम्बली बैटर मिल जाए। साथ ही इसके अंदर पानी या दूध ऐड करके, अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आप दूध ऐड कर सकते हो, नहीं तो पानी से भी आप इसका डो लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया और इसका डो लगा लिया। देख सकते हो डो हमारा अच्छा गुन गया है। इसको 5 मिनट तक के लिए आप नीड करना, क्योंकि इसके अंदर का जो ग्लूटेन है वो रिलीज होगा और इससे ही हमारा जो नान है बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो इसीलिए आप इसे क्या करना, अच्छे तरह से नीड कर लेना। अब डो हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसी समय पे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के जितना हमें रिफाइंड ऑयल डालना है। आप घी भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल ले लिया, इसे ऐड कर दिया एंड देन फिर डो को अच्छी तरह से नीड कर लेंगे कुल तब तक जब तक हमारा ऑयल इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। बहुत ही टेस्टी नान बनेगी और सुपर टेस्टी नान का प्रोसेस यही होता है और झट से बन के तैयार हो जाती है। अगर आप घर वालों को ऐसा नान बनाओगे तो घर वाले हमेशा आपसे घर में ही बनाएंगे और बाजार से बिल्कुल मंगाना नहीं चाहेंगे। और बाजार के नान में दोस्तों क्या होता है, वो आप बाजार से लेके आओ तो वो ना फिर टूटती नहीं है और वो घिंचने लगती है। पर ये नान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो इसकी जगह पे आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हो या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते हो, पर परफेक्ट रिजल्ट हमें इसी से मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हमने इसका डो जो है वो तैयार कर लिया है। डो, अब इस डो को क्या करना है, हमें इसे रेस्ट होने के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे तक के लिए। आप 15 से 20 मिनट भी रख सकते हो अगर जल्दी है तो डो को रेस्ट करने रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद डो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। आप 1 घंटा रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखो डो को फिर से थोड़ा सा नीड कर लेते हैं और डो हमारा काफी हल्का हो गया है और डो को हमें थोड़ा ढीला ही लगाना था। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट डो हमने बनाया है। इससे हम इतना जो मैंने 100 ग्राम्स में हमारे 3 नान बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसकी बॉल्स हम तैयार कर लेते हैं और चलते हैं इसकी नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रोलिंग पिन लिया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा ड्राई मैदा में इस जो हमारी लोई है उसमें रोल करेंगे। देन इसके बाद इसकी नान का शेप देंगे। तो इसे आप रोल कर लेना एक नान के शेप में। आप ओब्लोंग शेप भी दे सकते हो, चाहो तो रेक्टेंगुलर शेप भी दे सकते हो और गोल भी शेप भी दे सकते हो। जैसा आपके घर में आप लोग प्रेफर करते हो वैसा आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। बाकी टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो रोटी हमने बेल ली है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, जो पानी है वो अप्लाई करेंगे हम पहले एंड देन तवे के ऊपर लगाएंगे। तो तवा भी इतनी देर में मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तवा हमारा गर्म हो रहा है जब तक हम ये रोटी बेल ले रहे हैं। अब देखो ये नान हमारा बेल चुका है और इसके बाद इस पे पानी हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस वाली साइड पे, सबसे ऊपर वाली साइड पे हम पानी अप्लाई कर देते हैं।
दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ब्रश ले लिया था, इससे हम सारे साइड पे पानी लगा देते हैं। पहले ऊपर वाली साइड पे लगा देंगे और फिर इसको तवे पे हम स्टिक कर देना है। तो यहाँ मैंने तवे को भी गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसके ऊपर आप देखो, जब तवा अच्छा गर्म हो जाएगा तब उसके ऊपर इस रोटी को आप स्टिक कर देना। कुछ इस तरह से आप इसे प्रेस कर देना और देखो इसमें तुरंत ही हल्के बुलबुले से आने लग जाते हैं, बबल्स। अब आप इसके ऊपर भी पानी लगा देना ब्रश की हेल्प से, एंड देन इसके ऊपर आप कुछ चीजें डालना। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हमने डाली है। यहाँ पे मैंने पानी लगा दिया है अच्छी तरह से। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रख दिया। साथ ही मैंने कलौंजी ऐड कर दी है। आप कलौंजी ले सकते हो, काला तिल ले सकते हो, सफेद तिल ले सकते हो। ये हरा धनिया भी ले लिया, थोड़ा सा दबा दिया मैंने। अब तब इसको तवा पलटते और सेक ले इसे उल्टे तवा पे। कुछ इस तरह से फ्लेम को मीडियम रखें और अच्छी तरह से नान जब हमारा गोल्डन कलर का हो जाए और तंदूरी इफेक्ट आ जाए तब तक आप इसे सेकते रहना है, ऐसे तवा उल्टा करके। आप ध्यान देना, आप इसको यूज जब भी नान बनाओ तो इसमें नॉनस्टिक तवा मत लेना, नहीं तो नॉनस्टिक तवा पे आपके नान नहीं तैयार होंगे। तो तवा को घुमा घुमा के साइड में इधर से उधर से करके, आप जिस तरफ से आपको नान कच्ची दिख रही हो आप उस तरफ से सेक लेना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो नान कैसे सिकती है। तो आप देखो कितनी अच्छी नान बिल्कुल लग रही है ना, जैसे अभी तंदूर से निकल के आई है। और देखो फूल भी गई है, कितनी अच्छी नान बन के तैयार हुई है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखो नान अगर आपकी आसानी से निकल आ रही है तो इसका मतलब वो अच्छी तरह से पक गई है। तो देखो नान कितना अच्छा तैयार हुई है। इसी तरह से मैं दूसरी नान भी तैयार कर देता हूँ और आपको सर्व करके दिखा देता हूँ। तो तवा गर्म हो गया है, मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली थी। तो चलो दूसरा नान भी इसके ऊपर हम स्टिक कर देते हैं। इसे ऐसे थोड़ा प्रेस कर देना, बबल्स आ जाए तो पानी लगा देना। साथ ही इसके ऊपर ऐड कर देना काला तिल और साथ में ऐड कर देना थोड़ा हरा धनिया। तो इसी तरह से हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। तो अब इस नान को भी मैंने तवे को उल्टा करके सेक लिया है और देख सकते हो यहाँ पे कलर आ गया नान का। इसी तरह से हमारी दूसरी नान भी बनके तैयार हो गई। तो सारी की सारी नान मैंने इसी तरह से तैयार कर ली थी। आप देखो कितना अच्छा कलर आ गया है। नान ये भी वैसी बनी है जैसे मैंने आपको पहली वाली दिखाई थी। बहुत ही इजी प्रोसेस है बनाना, आप एक बार घर पे जरूर से ट्राई करना। और अगर आपको ये नान की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक जरूर से करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को जरूर से दबाना और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। बस इतनी सी चीजें करना दोस्तों, और इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपीज बना सकूं। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये नान कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। इसे 2 मिनट तक के लिए हम नीचे से कुक हो जाने देंगे, क्योंकि आप देख रहे थे ये नान निकल नहीं पा रही थी। जब नान पक जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगेगी। आप देख सकते हो अब ये नान तैयार हो गई। इसे भी मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे ले लिए मैंने एक प्लेट, इसमें सर्व कर देते हैं। ये मेरी एक नान आ गई, ये दूसरी नान और तीसरी नान, 3 नान हमारे लिए तैयार हो गई हैं। मैंने आपको बताया था 100 ग्राम में 3 नान तैयार होती हैं। इनके ऊपर आप लगा देना थोड़ा सा अमूल बटर और अच्छे तरह से बटर लगाना। बटर लगाने में कोई कंजूसी मत करना, तभी उससे टेस्ट आएगा। और इसी तरह से हमारी सारी की सारी नान बटर के साथ बनके तैयार हो जाएंगी और सुपर टेस्टी सुपर सॉफ्ट नान बनके तैयार हैं। आप इसे दाल मखनी के साथ सर्व करो, या मैंने जो कल आपको सब्जी सिखाई है पनीर की, मलाई कोफ्ता सिखाया है, और भी मेरे पास चैनल पे बहुत सारी सब्जियां हैं, इसी तरह से बना कर देखो। दोस्तों मिलते हैं अगली